हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और सुबह के 9:30 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी प्रियंका ठाकुर जी। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? फिर सेशन को शुरू करते हैं। देखो, अर्थमेटिक के आप लोगों का मिक्सचर एप्लीकेशन हो चुका है, रेशियो हो चुका है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है, स्पीड टाइम डिस्टेंस भी हो चुका है, सारे हो चुके हैं। तो भाई आप लोगों का अर्थमेटिक में देखें तो मिक्सचर एलिगेशन भी हो गया है, रेशो भी हो चुका है, ठीक है। काफी सारे टॉपिक तो हो चुके हैं, प्रपोर्शन हो गया है, इसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस भी हो चुका है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस, परसेंटेज हो चुका है, ठीक है। सारे चीजें हो चुकी हैं आपकी। अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की भी एक दो चीजें बची हैं, वो हम कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज हो गया है। आज कौन सा टॉपिक कराया जाए फिर स्टार्ट? अर्थमेटिक तो हो ही चुका है आप लोगों का ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आज कुछ करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट। बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो मैं ले लूंगा। नंबर सिस्टम हो चुका है आपका, है ना? चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ा एडवांस मैथ की तरफ चलते हैं, ठीक है। एडवांस की तरफ चलते हैं और मेंसुरेशन करते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा मेंसुरेशन में, ठीक है। देखिए मेंसुरेशन में आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन सा, मेंसुरेशन, ठीक है। अर्थमेटिक के तो आपके ऑलमोस्ट टॉपिक हो ही चुके हैं, ठीक है। तो अब जरा एडवांस मैथ की तरफ चलते हैं, बाकी कुछ और रहता है आपका तो मेरे को बता देना वही, ठीक है। तो एडवांस मैथ की तरफ चलेंगे। सर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स वगैरह, ओके ओके, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट तो कंपाउंड भी होगा ना, ठीक है, ये करवा दूंगा मैं आपको। एडवांस में ही आएगा ये भी, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज देता हूँ अभी, आज ही भेज दूंगा। मैंने नंबर सिस्टम करवाया था, सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम के साथ साथ ही हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, जो आपको लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिलती है, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ ही था, ठीक है ना। नंबर सिस्टम के साथ साथ ही सिंप्लीफिकेशन भी थी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भेज दूंगा आज शाम को, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के। फिर आप बता देना, जो जो नहीं होगा वो सैटरडे को डिस्कस करेंगे हम, सैटरडे की क्लास में, ठीक है। वो हम लोग सैटरडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मेंसुरेशन में
चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, स्क्वायर की। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्ग, ठीक है ना, स्क्वायर वर्ग। तो स्क्वायर वर्ग होता क्या है, इसकी चार भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए ये ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो स्क्वायर किसे कहा जाता है, हैज फोर इक्वल साइड्स, ठीक है। स्क्वायर किसे कहा जाता है, हैज फोर इक्वल साइड्स, जिसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहा जाता है। तो स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स, समझ रहे बात को। अब देखिए स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला पूछा जाता है क्वेश्चन, वर्ग का एरिया मीन्स क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब एक भुजा आपको दी गई है उसका स्क्वायर कर देना। तो एक भुजा को माना था ना, तो एक का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। इसके अलावा वर्ग का पेरीमीटर, परिमाप, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे वर्ग का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं परिमाप, या परिधि भी बोल देते हैं हिंदी में। तो सर्कल की होती है परिधि, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आ जाता है वर्ग की परिधि, ठीक है। लेकिन वर्ग का परिमाप होता है। अच्छा, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ये चारों आउटर, इसकी लंबाई, टोटल जो चारों तरफ से बल आकृति है ना स्क्वायर, यहाँ से मान लो शुरू करी तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक इन चारों की टोटल लंबाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए ए ए ए, तो कितना हो जाता है, चार ए, फोर ए, चार है वो, तो चार गुणा ए कर देते हैं, मतलब एक भी भुजा आपको मालूम है तो आप उसके साथ चार को गुणा कर दीजिए, तो चारों की आपके पास लंबाई आ जाएगी। तो मतलब है कहने का क्या आ जाएगा आपके पास, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज पूछी जाती है डायगोनल, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं विकर्ण, ठीक है ना, डायगोनल, जिसे हिंदी में कहा जाता है विकर्ण। विकर्ण होता है कि इस स्क्वायर में लंबी से लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है, लंबी से लंबी, देखो लंबी से लंबी यहाँ पे हो सकती है ये, तो अगर डायगोनल पूछा जाए, विकर्ण पूछा जाए, लेकिन उसका टू ए, ठीक है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर टू ए, ठीक है। तो तीन चीजें आपने स्क्वायर से याद रखनी है, एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल, ठीक है। एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल, ये तीन चीजें, ठीक है, ध्यान रखनी है आप लोगों ने यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं स्क्वायर के बाद। अब स्क्वायर के बाद जो अगली प्रॉपर्टी है आपकी, स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, तो स्क्वायर के बाद अगली प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल, जिसे आप बोलते हैं आयत, ठीक है। रेक्टेंगल जिसे हिंदी में कहा जाता है आयत, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल किसे कहा जाता है, तो रेक्टेंगल क्या रखेगा, एज इक्वल अपोजिट साइड, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। तो आमने सामने की भुजा, ठीक है, तो जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है, उसे आयत बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं आयत कैसी होती है। इसको आयत कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये आयत है, मतलब इस भुजा के बराबर ये भुजा है और इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो?
आयत, मतलब ये अगर एल है तो ये भी एल होगी, ये ब्रेथ अगर बी है तो ये भी क्या होगी, बी होगी, ठीक है ना। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। अब बात आती है कि इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अगर पेरीमीटर आपसे इसका पूछा जाए कि पेरीमीटर कितना है, परिमाप कितना है, तो परिमाप अगर आप लोगों से पूछा जाए आयत का परिमाप कितना है, तो 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। ये इसका परिमाप का फॉर्मूला है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डायगोनल कितना है, ठीक है ना, डायगोनल, डायगोनल पता ही आपको किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में सबसे ज्यादा लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो डायगोनल अगर आपसे पूछा जाए विकर्ण, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट चौड़ाई का स्क्वायर गुणा लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने 3 क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से भी क्या करने हैं, ध्यान रखने। तो ये होता है रेक्टेंगल आपका, और ये रही इसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी, रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टीज। अब इसके आगे करने हैं तीसरी जो मेंसुरेशन प्रॉपर्टी है, अब जो है उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज होता है हैज इक्वल थ्री साइड एंड हैज इक्वल थ्री एंगल्स, ठीक है ना, हैज इक्वल थ्री साइड्स, हैज इक्वल थ्री साइड एंड इक्वल थ्री एंगल्स, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर या फिर समान भी लिख सकते हैं, और तीनों कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल बनता है यहाँ पर बनेगा ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बनेगा यहाँ, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। मतलब ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, मतलब एक की अगर आपको लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, जो भी दिया गया होगा, ठीक है। और तीनों जगह कोण बराबर बनेंगे, यहाँ भी 60 डिग्री का, यहाँ भी 60 डिग्री का, और यहाँ भी 60 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, तो सब कोण समान होंगे तो मतलब कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। अब आपसे अगर एरिया पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का, ठीक है ना, एरिया, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए इसका एरिया, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है अंडर रूट 3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। परिमाप अगर आपसे इसका पूछा जाए परिमाप, तो परिमाप कितना होगा इसका, तो पेरीमीटर, आउटर, तो 3 भुजाएं हैं इसलिए 3a हो जाएगा, 3 गुणा भुजा, ठीक है ना, 3a हो जाएगा, मतलब 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा हो जाएगा, ये इसका परिमाप है। अब डायगोनल की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बस एरिया और पेरीमीटर याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है जिसे आप लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, ठीक है।
अगली प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है स्केलर ट्रायंगल, चौथे नंबर पे। आज सिर्फ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज करेंगे, क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला जो है हम उसे लेते हैं स्केलर ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। चौथे नंबर है स्केलर ट्रायंगल, तो इसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या है, किससे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं उलट हो, विषम बाहु, मतलब सब भुजाएं विषम अलग अलग, ठीक है। विषम बाहु, देखिए विषम बाहु त्रिभुज कैसा होगा, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से मतलब ये भुजा ए है, तो ये भुजा बी होगी और ये भुजा सी होगी, ठीक है ना। has three sides are different, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं has three sides are different, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग हैं। तो ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है ना, विषम बाहु त्रिभुज। इसका एरिया कितना होता है, ठीक है ना, एरिया का फॉर्मूला देखो, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की, तो इसका एरिया होता है अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप कहेंगे कि सर ये एस क्या है, तो एस होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप, ठीक है ना, अर्ध परिमाप। देखो अर्ध परिमाप क्या हो सकता है, मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ये 10 की है, ये 12 की है, तो 10 5 15 और 12 27, ये इसको 13 कर देना मैं, 28, ठीक है ना, 28। तो 13 5 18 और 10 28, तो ये तो परिमाप आ गया। तो अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे, अर्ध परिमाप के लिए बटा 2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा, आधा परिमाप, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब क्या है, अर्ध परिमाप, समझ गए भाई अर्ध परिमाप क्या है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बटा एस माइनस, ठीक है। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखिए, ठीक है, इसके एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो पेरीमीटर तो बड़ा आसान है, ए बी सी, है ना। पेरीमीटर में पूछ ले इस क्वेश्चन का कोई परिमाप, परिमाप को पता ही है क्या होता है, तो आउटर बाउंड्री को परिमाप कहा जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। और सेमी पेरीमीटर तो आपको पता ही है, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी और बटा दो। अगर सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछा जाए ना, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी और बटा दो, ठीक है भाई। तो ये चीज तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्केलर ट्रायंगल, इसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है क्यूब, ठीक है ना, क्यूब। अब मेंसुरेशन, अभी तक तो हम 2D की तरफ चल रहे थे, 3D की तरफ आए, ठीक है। तो ये था स्केलर ट्रायंगल, ठीक है। बाकी ट्रायंगल्स कम से कम 8 7 8 तरह के होते हैं, वो बात हम ज्योमेट्री में करेंगे अच्छे से, और ठीक है, और ज्योमेट्री में करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में और अच्छे से बात। तो नेक्स्ट याद रखिए, नेक्स्ट आपका है 5वें नंबर पे क्यूब, क्यूब, क्यूब जिसे हिंदी में कहा जाता है घन, ठीक है। तो घन याद रखिएगा, घन। तो क्यूब याद रखिएगा इज 3 डायमेंशनल फिगर, ये एक 3 डायमेंशन आकृति होती है। क्यूब इज 3 डायमेंशन फिगर, तो एक 3 डायमेंशन वाली आकृति होती है। इसके याद रखिएगा 12 एज, 6 सरफेस और 8 वर्टिसेस होती है, ठीक है ना। एज 12
एजिस 12 एज, ठीक है, एज का मतलब होता है कोने, 6 सरफेस और 8 वर्टिसेस, ठीक है ना, 6 सरफेसेस एंड 8 वर्टिसेस, ठीक है ना। तो 12 एज, 6 सरफेस और 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी जो है ना, इट हैज सेम लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है ना, इट हैज सेम लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान होती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सब समान होती है, ठीक है ना, सब समान होती है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी सब क्या होती है, समान होती है। चलिए देख लेते हैं तो क्यूब क्या है, क्यूब कैसी आकृति है, चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यूब जो है ना एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है क्यूब। ये इसे क्यूब कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है इसकी, ये है लंबाई, ये ए है, ये है चौड़ाई, ये भी ए है और ये है ऊंचाई, ये भी है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ऐसी आकृति को, इसकी लंबाई, चौड़ाई, मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हो, आप किसी, मान लीजिए इस समय रूम से क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है उस कमरे की लंबाई सीधी, ऐसे में चौड़ाई और ऐसे में ऊंचाई तीनों चीजें समान हो, तो वो कमरा क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, घन, ठीक है। तो देखो घन का क्या होता है, अब इसका एरिया नहीं होता, इसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, इसका एरिया नहीं होता। अब 3D फिगर्स की अगर बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम, यानी कि आयतन, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, अब इसका क्या होगा, आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम, अब क्योंकि तीनों भुजाएं समान है तो इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा भुजा का क्यूब, ए क्यूब, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, भुजा का क्यूब यानी कि ए क्यूब। अब इसका टोटल एरिया नहीं होता, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया नहीं होता इसका, इसका होता है कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो कितना होता है, तो 6a² ठीक है ना, 6a²। तो होता है 6a², 6 भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। इसके अलावा अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी से लंबी छड़ इस घन में क्या रखी जा सकती है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है, एक मान लीजिए कमरा है, कमरे में आप कोई चीज सीढ़ी रख सकते हैं तो वो सीढ़ी में ही आएगी, ठीक है, ऊपर तक। ऐसे में रखेंगे तो चौड़े में जितना होगा ऊपर आएगी। लेकिन सबसे लंबी आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए इसका डायगोनल, वापस से विकर्ण कितना, डायगोनल यानी कि विकर्ण, अगर पूछा जाए कि डायगोनल विकर्ण कितना है इसका, या विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3 है, ठीक है। तो विकर्ण का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या होता है, √3 है, ठीक है। तो √3 है विकर्ण का, याद रखिएगा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्यूब है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्यूब के बारे में √3 है, ठीक है। क्यूब के बाद अगला होता है क्यूबॉइड, ठीक है, अगला होता है क्यूबॉइड जिसको कहते हैं घनाभ, ठीक है। तो क्यूब के बाद अगला क्या आता है, क्यूबॉइड।
आगे बढ़ते हैं 5वें के बाद 6ठे नंबर पे। अगली जो छठी आकृति है वो है क्यूबॉइड, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद 6ठे नंबर की जो आकृति है तो कहा जाता है क्यूबॉइड। ठीक है, तो 6ठे नंबर की आकृति है उसे कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, और इसे कहा जाता है नाभ। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाई घनाभ। ठीक है, तो घनाभ भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। घनाभ भी है, तो क्यूबॉइड भी 3 डायमेंशनल फिगर। तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशनल फिगर, यानी कि आपको 3 ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर डिफरेंट। ठीक है ना, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट होती है। ठीक है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग होती है, मतलब समान नहीं होती। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें क्या होती है, इसकी अलग अलग होती है घनाभ की। तो चलिए घनाभ को भी बना करके देख लेते हैं। तो जैसे आयत थी ना, बस आयत 2D फिगर थी, ये 3D फिगर है। ठीक है, आयत 2D फिगर थी ना, फर्क कितना है। ठीक है, तो ये बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसकी तीनों अलग होंगी, लंबाई इसकी एल होगी, चौड़ाई इसकी बी होगी, और ऊंचाई इसकी एच होगी। तीनों भुजाएं डिफरेंट होगी, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है? साफ साफ। अब इसका अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो इसका आयतन कितना होगा, अगर पूछा जाए इसका वॉल्यूम, या फिर आपसे पूछ लिया जाए आयतन, तो उसका भुजा का क्यूब था, इसका भी भुजा का क्यूब होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है ना। इसका भी भुजाओं को आपस में गुणा करेंगे, वहां भी ए किया था, तो यहाँ पे भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देंगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप लोगों से इसका पूछ लिया जाए, तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, क्या होगा, 2 गुणा, ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, एलबी का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे इसका डायगोनल पूछ लिया जाए, विकर्ण, ठीक है ना, अगर आपसे इसका ये विकर्ण पूछ लिया जाए, ये कितना होगा, मतलब इसमें लंबी से लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है, तो ये होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर और जमा ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है ना, ऊंचाई का स्क्वायर, चलिए यहाँ भी लिख लेते हैं। तो इसका डायगोनल
यानी कि विकर्ण कितना होगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर जमा ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है ना। जमा क्या होगा, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो आपने इतनी ही याद रखनी है ये फिगर्स। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको और फिगर्स भी कराता जाऊंगा, सर्कल के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। सर्कल जो है ना उसके बारे में भी बताऊंगा। अब चलो एक आधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्यूबॉइड जो है वो क्या है, क्यूबॉइड की भी, देखो क्यूबॉइड बनाना है, क्यूबॉइड के भी 12 एज हैं, 8 वर्टिस, ठीक है। एजिस का मतलब क्या होता है, देखो इसके भी क्यूबॉइड के भी क्या है, 12 एज, ठीक है। तो 12 एजिस, एजिस का मतलब होता है किनारे, 8 वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, शीर्ष, ठीक है ना, शीर्ष, ठीक है। और 6 जो है सरफेस या बेस कहते हैं, तो सरफेस या फिर फेस बोलते हैं, ये कितने हैं, 6, हिंदी में बोलते हैं पलक, कितने हैं इसके, 6, ठीक है। तो भी देखो कैसे होंगे इसके 8 सरफेसेस, ठीक है ना। 8 सरफेसेस की जो बात की गई है वो कैसे होंगे, या 12 सरफेस जो है वो कैसे है, ठीक है। 12 सरफेस देख लो भाई, 12 सरफेस कैसे होंगे इसके, चलो देखते हैं। देखो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ठीक है। ये हो गया तीन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया चार, ठीक है, हो गए चार। इसके बाद ये हो गया पांच, ठीक है। ये वाला हो गया छह, ठीक है, हो गया छह। फिर ये हो गया सात, फिर ये वाला हो गया आठ, ठीक है। फिर ये वाला हो गया नौ, ये जो जा रहा है, ठीक है। फिर ये हो गया 10, ठीक है। ये हो गया 11, और ये हो गया यहाँ से 12, ठीक है। तो 12 क्या हो गए, इसके एज हो गए, 12 किनारे हो गए, समझ गए। तो क्या होगा इसके, 12 किनारे हो गए, ठीक है भाई, समझ गए 12 किनारे कैसे बने इसके, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब 6 क्या है, इसके फेसिस हैं, भाई क्यूबॉइड है, देखो क्यूबॉइड है, एक गत्ते की मान लो पेटी है, उसके 6 सरफेस कैसे होंगे, देखो ऊपर का होगा, नीचे का होगा, दो साइडों के होंगे, और आमने सामने के होंगे, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। तो 6 हो जाएंगे, ऊपर नीचे का, दाएं बाएं का, और आगे और पीछे, तो 6 वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी 6 फेसिस हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 क्या हो जाएंगे, फेसिस हो जाएंगे। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत बार पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सारी चीजें जितनी आपको बताई हैं समझाई हैं आज, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए एक आधा क्वेश्चन तो करवाया जाए अब आपसे, है ना। अब एक आधा क्वेश्चन तो बनता है करवाना। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे बस आज, बाकी नहीं करेंगे, बाकी कल करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जरूर करेंगे आज, हमने इतनी चीजें देखी हैं, बाकी इसमें और प्रॉपर्टीज होंगी वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन में कहा गया है डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द diagonally opposite corners of a square farm is 27 meter. What is the area of farm? What is the area of farm? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन को चलो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन करवा देता हूँ। देखो एक चीज है, क्या कही गई है, सिंपल सी कहा गया है एक स्क्वायर है, ठीक है ना, एक स्क्वायर फार्म है, स्क्वायर फार्म है, ठीक है, मतलब इसकी लंबाई मतलब चारों भुजाएं समान है, ठीक है, एक इस तरह का एक स्क्वायर फार्म है, इसकी लंबाई मतलब ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, स्क्वायर फार्म है, इसका डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स, डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, ये डायगोनल तो आपको बताया ही था अभी कर दिए। कितनी देर रखी है इसकी लेंथ, 27 मीटर, 27 मीटर है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायगोनल अपोजिट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स, तो डायगोनल अपोजिट जो कॉर्नर्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी 27 मीटर है, मतलब विकर्ण कितना है 27। तो एरिया पूछा हुआ है, एरिया क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो क्षेत्रफल को छोड़ दो, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, देखो हम इसको क्या कर लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना, एक त्रिभुज बन गया, अगर आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। अब त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अब इसमें ए सी की जो वैल्यू होती है ना, ए सी, ठीक है, अगर आपको कर्ण त्रिभुज में अगर कर्ण निकालना हो, जैसे कि एसी, एसी क्या होता है अंडर रूट टू ए, ठीक है ना, अंडर रूट टू ए क्या होता है, एसी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो एसी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टू इंटू ए, ये कैसे निकला ये भी बता दूंगा अगर आपको बताना हो ना, ठीक है, ये भी बता दूंगा अगर बताना हो आपको, ठीक है। तो होता क्या है कि एसी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है सी बी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। तो बीसी तो आपको पता ही है ए स्क्वायर है, ए है तो ए का स्क्वायर कर दो, और ए बी भी ए है तो प्लस ए का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर क्या बनेगा, ए और ए, ठीक है ना, ए और ए ये क्या बन जाएगा, टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, टू ए स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हैं बात को। और ए सी बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ से इंटरवल कर देगा टू ए स्क्वायर, तो क्या होगा, इसमें अंडर रूट टू तो अंदर ही रहेगा और ए बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट टू वन और इससे ही कट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट दो गुना ए, एसी का फॉर्मूला कितना आ गया, अंडर रूट दो है, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, एसी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट टू है, जो कि आपको कितना दिया गया 27 मीटर, कितना दिया गया 27 मीटर आपको दिया गया, 27 मीटर, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, आपको तो ए की वैल्यू ही चाहिए ना, तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस फॉर्म का, ए की वैल्यू जब तक नहीं आएगी क्योंकि भुजा से ही तो फिर भुजा का स्क्वायर बनेगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 27 बटा रूट दो, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से आएगा कि ये दो गुणा हो रहा है तो उधर जाके बटे में चला जाएगा, ठीक है, 27 बटा रूट दो। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 27 बटा रूट दो, ठीक है ना, 27 बटा रूट दो, ठीक है। और ए स्क्वायर अगर आपने करना है तो ए की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर बराबर इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 27 का स्क्वायर कर दो भाई, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, और इससे ये कट जाएगा, ठीक है, बटा दो, तो 729 का आधा कर दो वही आपका आंसर होगा। तो 729 का आधा कितना होगा 364.5,
ठीक है, ये मीटर में होगी ना तो मीटर में आंसर होगा मीटर। ठीक है, विकर्ण मीटर में दिया था तो इसलिए मीटर में आंसर होगा 364.5। ठीक है भाई, तो जल्दी से बता दो, यहां तक बात क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? तो सर मैं एक बार फिर देख लूंगा, ठीक है? हाँ जी, आप एक बार फिर देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर 10 मिनट में अब इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, तो मिलते हैं आप लोगों से इकोनॉमिक्स की क्लास में, ठीक है?